हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। इस चैनल पर रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें टॉपिक वाइज सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आप सिलेक्शन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि 2023 का एग्ज़ाम है, तो ज्वाइन कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स, जहाँ पर आपको जीएस के साथ साथ हिंदी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा आपको और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए जुड़िए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स से। ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो अनुसूचियाँ हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूची हैं, उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो भारतीय संविधान के भाग हैं, पार्ट हैं। यहाँ से तो शेड्यूल हो चुके हैं, पार्ट्स आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में, वो चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इन दोनों ही एग्ज़ाम में आप देखेंगे पैटर्न ऐसा रहेगा कि आपको मैच द फॉलोइंग में पार्ट्स दे दिए जाते हैं, या फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा मैच्ड नहीं है। तो उन 4 ऑप्शंस में से आपको छांटना होता है। तो चलिए देखते हैं, एक एक भाग देखेंगे और उनके विषय देखेंगे, ठीक है। तो पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। यहाँ पर आर्टिकल 1 से 4 तक हैं। दूसरे भाग में नागरिकता का उल्लेख है, 5 से 11 आर्टिकल। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार दिया गया है, 12 से 35 आर्टिकल। चौथा जो भाग है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। यहाँ पर आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4A जो कि मौलिक कर्तव्य का है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो 51A है। इसके बाद संघ सरकार के लिए जो आर्टिकल है वो 52 से 151 तक है। अब संघ सरकार में देखेंगे जो अध्याय 1 है वो कार्यपालिका से रिलेटेड है, और इनमें कार्यपालिका के लिए 52 से लेकर के 78 तक के आर्टिकल आते हैं। अध्याय 2 में संसद दिया गया है, 79 से 122 आर्टिकल तक। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, और इसके लिए आर्टिकल 123 का उल्लेख किया गया है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका के बारे में उल्लेख है, और यहाँ पर आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक संघ की न्यायपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। अध्याय 5 में देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसके लिए आर्टिकल 148 से 151 तक उल्लेख किया गया है। तो आप भाग 5 में देखेंगे संघ सरकार का उल्लेख है, तो 6 में आप याद कर लीजिए। ठीक उसके बाद राज्य सरकारें जो हैं उनका उल्लेख है। अब आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक जो भी आर्टिकल हैं वो राज्य सरकारों के अंतर्गत आएंगे। राज्य सरकारों में आप देखेंगे जो अध्याय 1 है वो साधारण है, 152 आर्टिकल। उसके बाद अध्याय 2 में कार्यपालिका आ जाती है राज्य की, जिसमें 153 से 167 आर्टिकल है। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है, जिसमें 168 से 212 आर्टिकल दिया गया है। अध्याय 4 में राज्य की विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, जिसके लिए आर्टिकल 213 है। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, 214 से 232 आर्टिकल। और अध्याय 5 में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है, 233 से लेकर के 237 आर्टिकल। अब बात करते हैं भाग 7 की। यहाँ पर राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची जो खंड का है निरस्त हो चुकी है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। इसमें 8वां भाग जो है वो संघ राज्य क्षेत्र का है, जिसके लिए 239 से 242 आर्टिकल दिए गए हैं। भाग 9 में पंचायतें आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। यहाँ पर 243 से लेकर के 243 तक यहाँ पर जो भी विषय दिए गए हैं वो पंचायतों से रिलेटेड हैं। फिर 9 का ये भाग आ जाता है, जिसमें नगर पालिकाएँ आती हैं, 243 से 243 तक। उसके बाद 9 का खा जो है वो सहकारी समितियों के लिए है। यहाँ पर 243 ZH से तो 243 ZT यहाँ तक के जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं वो सहकारी समितियों के लिए हैं। 10वां भाग याद कर लीजिए अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के लिए, इसके लिए आर्टिकल 244 से 244 का तक दिया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया गया है। यहाँ पर आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो संघ और राज्यों के बीच रिलेशन के लिए हैं। जैसे इसमें अध्याय 1 विधायी संबंध से रिलेटेड है, आर्टिकल 245 टू 255, और अध्याय 2 है प्रशासनिक संबंध के लिए जो आर्टिकल 256 टू 263 तक है। भाग 12 में
वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में वर्णन है। इसके लिए आर्टिकल 264 से 300A तक दिया गया है। इसमें अध्याय 1 वित्त पर आधारित है, जो कि 264 से 291 तक आर्टिकल दिए गए हैं। अध्याय 2 में ऋण लेना दिया गया है, 292 से 293 आर्टिकल। और अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार और बाध्यताएं और उनके साथ साथ जो वाद हैं वो 294 से 300 आर्टिकल तक दिया गया है। और जो अध्याय 4 है उसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जिसके लिए आर्टिकल 300 का है। ठीक है, तो याद रखिएगा भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के लिए है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है, 301 से लेकर के 307 आर्टिकल तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख करता है और इसके लिए 308 से 323 आर्टिकल दिए गए हैं। अध्याय 1 में सेवाएं आ जाती हैं, जिसमें 308 से लेकर के 314 आर्टिकल है। और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग आता है, 315 से लेकर के 323 आर्टिकल तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भाग, इसको याद कर लीजिए। और काफ़ी बार मैच करने को दिया गया है। ये 14 का जो है ये अधिकरण के लिए है। इसके लिए जो आर्टिकल दिए गए हैं वो 323 से 323 खा, मतलब का से लेकर के खा तक दिए गए हैं। ठीक है, अब निर्वाचन के लिए हम लोग देखते हैं। निर्वाचन के लिए 324 से लेकर के 329 का तक जो है निर्वाचन के लिए आर्टिकल दिए गए हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। अब बात करते हैं भाग 16 की, जिसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 330 से लेकर के 342 का तक। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। इसके लिए आर्टिकल दिए गए 343 टू 351 खा। इसमें अध्याय 1 संघ की भाषा के लिए है, जिसके लिए आर्टिकल 343 से 344 दिए गए हैं। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं, जिसमें आर्टिकल 345 से 347 दिए गए हैं। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा दी गई है, जिसके लिए आर्टिकल 348 टू 349 है। इसके बाद अध्याय 5 में विशेष निर्देश दिए गए हैं भाषा से रिलेटेड, 350 से 351 आर्टिकल। भाग 18 आपात उपबंध के लिए है, 352 टू 360 जो आर्टिकल्स हैं वो आपात उपबंध के लिए हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण दिया गया है, 361 से 367। संविधान का संशोधन भाग 20 में आता है और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 368, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 21वां भाग देखेंगे अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, 369 टू 392 जो आर्टिकल हैं यहाँ तक वो सारे इससे रिलेटेड हैं। जो लास्ट भाग है 22वां भाग, ये संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी और प्राधिकृत पाठ और निरसन से रिलेटेड है, 393 टू 395। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट किए हैं भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं, कुल 22 भाग हैं, इनको कंप्लीट किया है। और आप इस वीडियो के माध्यम से इन सारे भाग को प्रिपेयर कीजिए। जो आपको नहीं लर्न है वो लिख करके ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि हर बार ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं इन टॉपिक से। तो मिलते हैं ऐसे ही और टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।